हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि बेबी के साथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रैवल करते टाइम आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, उनके फूड से रिलेटेड, उनके पैकिंग से रिलेटेड एंड अदर स्टफ। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम फूड के बारे में बात करते हैं, क्योंकि रिगार्डिंग फूड हम लोगों ने अभी छोटे बेबी के साथ इंटरनेशनल ट्रैवल किया है, जो कि 10 मंथ ओल्ड बेबी था हमारा। तब हम लोगों ने 15 डेज के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल किया है। तो किस तरह से हमने हमारी ट्रिप को काम एंड रिलैक्स्ड एंड चिल ट्रिप बनाई है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो हम लोग इस तरह से टमी फ्रेंडली फूड ले गए थे बेबी के लिए। तो ये पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं एंड इसको आप कभी भी इसमें दो टाइप के फूड्स आते हैं। एक तो इंस्टेंटली आप उनको बेबी को बनाकर गर्म पानी डाल के आप सर्व कर सकते हैं, और अगर आपने एयरबीएनबीज लिए हैं तो एयरबीएनबीज में भी आप इस टाइप के फूड को 3-4 मिनट्स कुक करके बना सकते हैं। तो स्लव फार्म ब्रांड में आपको मोस्टली इंस्टेंटली बनाने के फूड ऑप्शंस मिल जाएंगे बेबीज के लिए। एंड देन कहीं भी आपको जाना रहता है तो बेबीज के अकॉर्डिंग इस तरह की बॉटल रख लीजिए। थर्मल बॉटल बोलते हैं इसे, मैंने मिल्टन की ली थी एंड इसमें काफ़ी अच्छा गर्म पानी रहता है। आराम से 4 to 5 आवर्स अच्छे से रहता है पानी गर्म। एंड क्योंकि बेबी अभी भी फीडिंग पर रहता है, तो बेबी के लिए आप फॉर्मूला मिल्क भी ले जा सकते हैं। तो उनको इंस्टेंट रिक्वायरमेंट हुई तो यू कैन क्विकली प्रिपेयर इट एंड गिव इट टू योर बेबी। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं बेबीज के लिए। नाउ आप लोगों को जब आप रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे हैं एंड बेबी से कोई दिक्कत नहीं है, बेबी आपको परेशान नहीं करे, आपके खाने आप अच्छे से खाना खा पाए, तो उसके लिए आपको कैसे मैनेज करना है बेबी को। तो वहाँ पर हाई चेयर्स मिलती हैं बेबीज के लिए। वेर एवर यू आर गोइंग यू विल फाइंड अ हाई चेयर। बेबी को फिंगर फूड्स दे दो तब। तो मैं यूजुअली मेरे बेबी को रागी लड्डू बना के ले गई थी घर से। तो यूजुअली मैं उसको रागी लड्डू दे देती थी, या फिर इस तरह के ज्वार पॉप्स आते हैं, तो ज्वार बाजरा पॉप्स, तो यू कैन गिव दिस ऑल्सो। परमल देते हैं बच्चों को, तो उसमें वो अच्छे से एंगेज हो जाते हैं। एंड देन बेबी सिपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप का सिपर आपको रख के ले जाना है ताकि उनको डिहाइड्रेशन नहीं हो। एंड इस टाइप के कंटेनर्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। ये ग्लास कंटेनर है, तो आप जब गर्म पानी का मिक्सचर बनाते हैं बेबीज़ के लिए, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं बाहर, तो इसमें काफ़ी सेफ रहता है फूड। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये बिब। इस तरह की बिब्स मिलती है, बेबी को टी शर्ट के ऊपर आप पहना दो एंड उनके कपड़े बार बार ख़राब नहीं होते हैं एंड यू डोंट हैव टू डू ओवर पैक फॉर योर बेबी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फूड एंड देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। लाइक आप ड्राई फ्रूट पाउडर का मिक्सचर बेबीज़ के लिए बना कर ले जा सकते हैं। एंड एज आई सेड, रागी लड्डू, परमल सेक कर उसका पाउडर बना लो, या फिर मखाने सेक के उसका पाउडर बना लो। तो दिस टाइप ऑफ हेल्दी ऑप्शंस आर अवेलेबल। एंड जितना हो सके उतना छोटे कंटेनर्स में पैक करो, तो आपको भी कैरी करने में इजी रहेगा कहीं पे भी। नाउ कमिंग अप टू बेबी को, हम जब ट्रैवल करते थे तो हम लोगों ने स्ट्रॉलर नहीं लेके गए थे। हम लोग इस तरह से कैंगरू बैग्स लेकर गए थे एंड नीचे हम लोग हिप सीट लगाते थे। इसके साथ एक हिप सीट भी आता है, तो उससे बेबी को प्रॉपर हिप सपोर्ट भी मिल जाता था एंड अच्छे से बेबी भी एंजॉय कर पाता था अलॉन्ग विथ अस। एंड दिस वॉज अबाउट बेबी आइटम्स। नाउ पैकिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बेबी का बैकपैक। वो हम लोगों ने आर रैबिट का लिया था, जो कि ये इस तरह का आता है। एंड इसके अंदर ऐसे बहुत सारे कंपार्टमेंट्स आते हैं एंड अंदर वाटर कूल, खाना आपका ठंड गर्म ही रहे उस टाइप के पैक मटेरियल भी होता है। तो आपका बेबी से रिलेटेड बहुत सारे आइटम्स इस बैग में आ जाते हैं। ठीक है, ये बैग बहुत अच्छा रहता है, कंफर्टेबल था मुझे, क्योंकि कैरी करने में इसका जिस तरह से शेप है मटेरियल है, तो मुझे कैरी करने में ईज होता था काफ़ी। सो या दिस वाज ऑल अबाउट आइटम्स। एंड देन क्लोथ्स, तो आपको पता है बेबी क्लोथ्स क्या क्या पैक करना है, वो आप आपके अकॉर्डिंग कर लीजिए। ओवर पैक भी मत कीजिए, स्मार्ट पैकिंग कीजिए। एंड बैग्स आते हैं, पैकिंग बैग्स प्रॉपर, तो उसमें आप पैक करेंगे तो काफ़ी सॉर्टेड रहेगा आपका। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको मेडिसिन का ध्यान रखना है। तो मैं मेरे बेबी के लिए सारी मेडिसिन रख के ले गई थी। आई नो कि बेबी को अगर स्किन इश्यूज होते हैं तो एटरेक्स करके डॉक्टर ने पहले सजेस्ट किया था, तो आई नो कि किस टाइप की चीज़ें
किस टाइप की मेडिसिन बेबी के लिए रिक्वायर्ड है, आप एक डॉक्टर से पूरा प्रिस्क्रिप्शन लेकर और फिर उन मेडिसिन को पैक करके और फिर ले जाइए। तो मेडिसिन आर वेरी इंपॉर्टेंट बेबी के लिए, स्पेशली कोल्ड एंड कफ से रिलेटेड जो भी आपको पता है मेडिसिन, रोलर्स, वो सब इम्पॉर्टेंट है। गैस के लिए जो भी रोलर है वो इम्पॉर्टेंट है ना। एंड यूजुअली हम लोग चाहे कहीं भी बाहर जाते हैं तो देर आर चांसेस कि हम पूल वाले ऑप्शंस भी ऑप्ट करते हैं, राइट। तो पूल के लिए आप बेबी को प्रॉपर स्विमिंग कॉस्ट्यूम उनकी रख कर ले जाएं, तो दे विल ऑल्सो एन्जॉय। हम लोग बेबी ट्यूब भी ले गए थे और वो हम लोगों ने होटल वालों से उसमें एयर फिल करवा ली थी। तो इस तरह से काफ़ी कुछ अच्छे से मैनेज हो पाया। एंड कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कीप अ प्रॉपर किट इन बेबीज बैग, जो पैकिंग बैग मैंने आपको बताया था, उसमें आप प्रॉपर उसका सारा सामान पैक करके और फिर ले जाइए। एंड या आई थिंक दैट्स इट। इतना कोई चैलेंजिंग नहीं होता है अगर आप सिस्टमेटिक लेकर जाएं, सिस्टमेटिक सब चीज़ें रखें, एंश्योर करें कि बेबी ओवर स्टिमुलेट भी नहीं हो रहा है और प्रॉपरली टाइम से सो रहा है एंड टाइम से खा रहा है। बेबी को क्या चाहिए? प्रॉपर खाना एंड प्रॉपर सोना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डोंट फॉरगेट टू कीप ऑल द डाइपर्स एंड रिलेटेड स्टफ्स, क्योंकि वहाँ पे आपको कई बार चैलेंज हो सकता, इट कुड बी चैलेंजिंग टू फाइंड डाइपर्स देयर, एंड अगर मिलते भी हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो बेटर है कि आप यहाँ से ही प्रॉपरली अच्छे से ले जाएं। सो या दैट वॉज ऑल अबाउट baby related thing and how you can make your trip easy with baby. I hope you like this video. Let me know in comments. अगर आपके और भी queries हैं तो let me know in comments and I'll help you with that. Thank you so much for watching the video. Bye bye.